डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रोपोजिशनल लॉजिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, प्रोपोजिशनल लॉजिक की अगर हम बात करें क्यों जरूरी है, देखो कंप्यूटर की अगर हम बात करें डेली बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर को, लेकिन हम लोग बीइंग अ ह्यूमन हम लोग तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक ही लैंग्वेज को समझता है ट्रू और फॉल्स के केस में। तो यहां पे हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो एटॉमिक स्टेटमेंट है मतलब सिंगल स्टेटमेंट है, या फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट है मतलब एक दो स्टेटमेंट से मिलके जो बनती है उनको कंपाउंड बोल देते हैं। तो मैं जो मर्जी लैंग्वेज में, लाइक मैंने इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट्स लिखी, लेकिन उन स्टेटमेंट्स का एक्चुअल में कंप्यूटर में वर्जन जो है वो ट्रू और फॉल्स के केस में ही होता है। तो यहां पे आपको सबसे पहले पूछ लेते हैं कि यार अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं या मल्टीपल मेरे पास लिटरल्स हैं तो मैं यहां पे किस तरीके से उनको आपस में कनेक्ट करता हूं, क्या मेरे पास सिंबल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले प्रोपोजिशनल लॉजिक में अगर लेट्स से मेरे पास ए और बी यहां पे दो लिटरल्स दे रखे हैं, लिटरल्स कह लो या वेरिएबल्स कह लो, तो आपको पता अगर मेरे पास दो वेरिएबल हो ए और बी तो मेरे कितने टोटल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने मेरे पास यहां पे परमुटेशंस बन सकते हैं। ए और बी अगर मेरे पास है और ट्रू और फॉल्स के केस में लेना, ट्रू फॉल्स कह लो या 0 1 कह लो। यहां पे देखो यार, 0 का मतलब एक्चुअल में क्या है, फॉल्स है, ठीक है, और ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप ऐसे करना चाहते हो, ठीक है, चाहे ऐसे भी कर लो, एक ही बात है। तो यहां पे देखो ए और बी, तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। सबसे पहले यहां पे क्या आता है मेरे पास सिंबल, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, जो आपका एक तरह से और की तरह वर्क करता है, लॉजिकल और की तरह वर्क करता है, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। ये होता है आपका कंजंक्शन, जो कि ए है ना, ये देखो ए की फॉर्म में है ना, तो आप इसको एंड भी याद रख सकते हो। ये क्या है आपका एंड, और ये क्या है आपका और, डिसजंक्शन कंजंक्शन। ये होता है आपका इंप्लीकेशन, इफ देन स्टेटमेंट के लिए, इफ देन स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंप्लीकेशन। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बेसिक वीडियो जो है वो बनाई हुई है जिसमें सारे पॉइंट जो है वो कवर अप किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या इंटरव्यूज में कई बार इस तरीके से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि क्या क्वेश्चंस एक्चुअल में आ सकते हैं। इंप्लीकेशंस आ गए, और ये हमारे पास जो सिंबल है ये क्या कहता है, बाई कंडीशनल, बाई कंडीशन, या इसको इफ एंड ओनली इफ भी बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ये इफ देन, ये वाला इंप्लीकेशन ये है बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ। तो देखो यहां पे आपको 0 0 0 1 1 0 1 1, अब आपको पता है यार और का तो सिंपल सा केस है, और के केस में आपको पता है कि यार अगर दोनों 0 है तो 0 है, अदरवाइज अगर एक भी 1 आ जाता है तो ये आउटपुट में 1 दे देगा। एंड के केस में सिंपल सा फंड है कि दोनों जगह पे ही 1 होना चाहिए तभी 1 देता है, अगर एक भी 0 आ गया किसी केस में, एक भी 0, तभी आउटपुट 0 कर देता है। मेन यहां पे स्टूडेंट फंसते हैं इंप्लीकेशन में, और दूसरा आपका फंसते हैं बाई कंडीशनल में। देखो इंप्लीकेशन का सिंपल सा फंड है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। इफ इट इज रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग देन फ्लोर इज वेट। सिंपल सा एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इफ इट इज रेनिंग देन द फ्लोर इज वेट। तो यहां पे देखो आप सिंपल सा ये वाला केस लगा के चलो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सारा केस, मतलब अगर मैं लिख दूं यहां पे इफ इट इज रेनिंग ट्रू, मतलब रेनिंग हो रही है, आप साथ साथ इस तरीके से बोलो, इफ इट इज रेनिंग देन द फ्लोर इज वेट। इफ इट इज रेनिंग, यस रेनिंग हो रही है, ये आपको दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि फ्लोर वेट है, तो यानी कहीं ना कहीं मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है आपका, ट्रू। मतलब इफ इट इज रेनिंग देन द फ्लोर इज वेट, इफ इट इज रेनिंग और फ्लोर वेट है तो यानी ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ट्रू है, क्योंकि इफ वाली कंडीशन ही यहां पे सबसे मेन है कि अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली फ्लोर जो है वो मेरा क्या है, वेट। अगर मैं बोलूं कि इफ इट इज नॉट रेनिंग, इफ इट इज नॉट रेनिंग फ्लोर इज नॉट वेट, तो ये भी क्या है आपका ट्रू, क्योंकि पहली कंडीशन के ऊपर बेस है, मतलब इफ इट इज नॉट रेनिंग फ्लोर इज नॉट वेट। ठीक है भैया, ये भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। प्रॉब्लम देखो यहां पे 0 0 के केस में क्या दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है, 1 1 के केस में क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। यहां पे मेन कंडीशन क्या पे आती है, 1 एंड 0, ये वाली कंडीशन, मतलब इफ इट इज रेनिंग फ्लोर इज नॉट वेट। ध्यान से सुनो, इफ इट इज रेनिंग, क्योंकि कंडीशन इफ वाली के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। इफ इट इज नॉट रेनिंग, मतलब यहां पे क्या कह रहा है, इफ इट इज रेनिंग देन द फ्लोर इज नॉट वेट, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया मामला। क्यों,
इफ इट इज रेनिंग मतलब रेनिंग तो हो रही है बट फ्लोर इज नॉट वेट, तो फिर यार इस कंडीशन का देने का, इफ कंडीशन देने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो यानी यहां पे बस यही मेन कंडीशन है कि अगर आपको दे रखा है कि इफ इट इज रेनिंग फ्लोर इज नॉट वेट, तो यानी ये मेरा क्या है यहां पे फॉल्स दिखाता है। और ये वाली जो स्टेटमेंट है इफ इट इज नॉट रेनिंग द फ्लोर इज वेट, इफ इट इज नॉट, यहां पे भी स्टूडेंट को लगेगा इफ इट इज नॉट रेनिंग बट फिर भी फ्लोर वेट है, तो सर ये कैसे ट्रू हो गया? भैया हम इस कंडीशन को देखो, इफ इट इज नॉट रेनिंग बट स्टिल फ्लोर कैन बी वेट ड्यू टू सम अदर रीजन, किसी और रीजन की वजह से भी वो वेट हो सकता है, तो इस कंडीशन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन ये वाली कंडीशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं बाई कंडीशनल की, तो उसमें क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। देखो ये स्टेटमेंट से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, यू कैन लॉग इन इफ एंड ओनली इफ यू हैव अ वैलिड पासवर्ड। देखो यहां पे अगर मैं इसको समझाना चाहता हूं, इफ यू कैन लॉग इन इफ एंड ओनली इफ यू हैव अ वैलिड पासवर्ड। देखो अगर मैं बोलूं लॉग इन मतलब यस आपने लॉग इन कर लिया, अगर आपके पास वैलिड पासवर्ड था तो ट्रू हो गया, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, आपके पास वैलिड मतलब आपने लॉग इन कर लिया ट्रू, और आपके पास वैलिड पासवर्ड था ट्रू, तो यानी ओवरऑल आंसर क्या होगा? ट्रू। यू कैन लॉग इन, यू कैन नॉट लॉग इन इफ यू हैव नॉट अ वैलिड पासवर्ड, ये भी तो ट्रू है ना, मतलब आप लॉग इन नहीं कर सकते अगर हमें वैलिड पासवर्ड नहीं है, तो यानी ट्रू के केस में भी ट्रू है, फॉल्स के केस में क्या है? ट्रू है। ये भी कंडीशन, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो इफ देन वाली थी उसमें इफ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहां पे दोनों कंडीशन जो है वो आपका म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो यहां पे यू कैन नॉट लॉग इन इफ यू हैव अ वैलिड पासवर्ड, या फिर यू कैन लॉग इन इफ यू डोंट हैव अ वैलिड पासवर्ड, ये दोनों की कंडीशन क्या है? फॉल्स। मतलब अगर आपके पास यू कैन लॉग इन बट यू डोंट हैव अ वैलिड पासवर्ड, भैया ये कैसे हो सकता है? तो यानी ये फॉल्स ही होगा। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है? चौथा केस क्या आ गया? यू कैन नॉट लॉग इन, मतलब फॉल्स हो गया, यू कैन नॉट लॉग इन इफ यू हैव अ वैलिड पासवर्ड। भैया अगर वैलिड पासवर्ड है तो लॉग इन करेंगे ही करेंगे, तो ये भी मेरे पास क्या कह रहा है? फॉल्स कह रहा है। तो यानी सिंपल सा फंडा है कि अगर मेरा ट्रू है या फॉल्स है, तो उस केस में तो ट्रू, लेकिन बाकी केसेस में क्या देता है? फॉल्स देता है। तो आपको इस तरीके से जो है वो ये वाला ट्रुथ टेबल जो है वो ये सारे पता होने चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाते हैं। या फिर स्टेटमेंट जैसे इफ इट इज सनी एंड इट इज नॉट रेनिंग, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? देखो सिंपल सा फंडा है, इफ इट इज सनी अगर मैं एस से डिनोट कर दूं, मतलब एक लिटरल बना दिया, स्टेटमेंट को एक लिटरल में कन्वर्ट कर दिया, एंड इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। देखो रेनिंग को अगर मैं आर कह दूं तो नॉट रेनिंग मतलब नेगेशन पता ही है, ट्रू का नेगेशन फॉल्स का नेगेशन ट्रू, तो ये क्या हो गया? नेगेशन ऑफ आर, एस नेगेशन ऑफ आर, और बीच में क्या मेरा कनेक्टर क्या है? एंड का मैंने आपको बताया था, ये खत्म हो गया। बस इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। आइदर इट इज वीकडे और इट इज वीकेंड, मतलब आइदर इट इज वीकडे को अगर लेट से मैं W1 से डिनोट कर दूं, किसी भी आप लिटरल से डिनोट कर सकते हो। इट इज वीकेंड को लेट से मैं W2 से डिनोट कर दूं, बीच में क्या है? और, तो यानी यहां पर डिसजंक्शन बीच में लगा दो, खत्म। It is not the case that the car is both red and blue. The car is red. Let's say कार जो है वो मेरी क्या है? C. कार is red. अगर मैं बोलूं कार is red, मतलब कार जो है वो क्या है? रेड है। And blue. कार is red and blue. But it is not the case. मतलब कार जो है वो रेड भी है और ब्लू भी है। How it is possible? यानी इसके बाहर क्या लगा दिया? नेगेशन लगा दिया। So it is not the case that the car is red and blue. Then, if it is snowing, then the roads are slippery. वही आ गया if then, तो it is snowing S हो गया, then the roads are slippery, let's say अगर मैं रोड से इसको R से डिनोट कर दूं, मतलब ये वाली roads are slippery को R से, if it is snowing को S से, if then मतलब implication, that's it. Then you can log in, ये भी मैंने आपको समझाया, you can log in let's say L हो गया, if and only if you have a valid पासवर्ड को लेट से P से कर देते हैं, तो यहाँ पे बाई कंडीशनल इस तरीके से बाई डायरेक्शनल जो है वो आपका आ जाएगा। इफ इट इज डे टाइम, ये आपका जो है वो ये सारी की सारी एक तरह से कंपोजिट स्टेटमेंट्स है। इफ इट इज डे टाइम एंड इट इज नॉट रेनिंग देन इट इज वार्म। यहां पे देखो इफ कंडीशन आपकी यहां तक है, इफ कंडीशन आपकी यहां तक है, तो आपको ये तो पता लग गया कि जो मेरा इंप्लीकेशन है उसके बाद जो है देन के बाद जो है वो इफ इट इज व्हाट? वार्म। लेट्स से अगर मैं इसको W से डिनोट कर दूं, तो यानी आपका ये जो इंप्लीकेशन है इसके बाद तो वार्म आ गया, लेकिन ये जो इफ कंडीशन है ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है।
इट इज डे टाइम, लेट्स से अगर मैं इसको डी से डिनोट कर दूं, एंड इट इज नॉट रेनिंग, रेनिंग अगर लेट्स से आर है तो नॉट रेनिंग क्या हो गया, नेगेशन ऑफ आर, और बीच में क्या है, एंड है, तो एंड को लेट्स से हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है वो पैरेंथेसिस में आ गया। डे टाइम एंड नॉट रेनिंग इंप्लॉइज क्या कर रहा है, इट इज वार्म। तो आप इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सिंपल से पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम प्रोपोजिशन लॉजिक में स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर एक और तरीके के क्वेश्चन भी इसमें कई बार आ जाते हैं, जैसे अगर मैं आपको ये दे दूं कि ए एंड नॉट बी एंड सी, अगर मैं इस तरीके से आपको दे दूं कि भैया ये लिटरल्स दिए हुए हैं, ए बी सी 3 लिटरल्स दिए हुए हैं, और ये आपको इस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है, तो मेरे को बताओ कि वैलिड आउटपुट क्या आएगी इसकी, मतलब या ये भी कह सकते हैं कितने मॉडल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कितनी जगह पे ट्रू आएगा। देखो ए आपको दिया, बी आपको दिया, सी आपको दिया, तो आपको पता है कि मेरे पास 3 है, 3 मेरे पास लिटरल्स हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होगी। अब आपको पता है ए, लेट्स से इसको ए मान लो, बी जो है ये आपका ये हो गया, और सी आपका ये हो गया, तो सबसे पहले नेगेशन ऑफ बी कर दो, मतलब इसका उल्टा कर दो, ये जो बी की जो वैल्यूज है 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह 0 कर दिया। उसके बाद ए एंड बी, एंड का आपको पता है कि जहां पे भी मेरे पास एंड का मतलब क्या होता है, जहां पे भी ट्रू ट्रू है वहां तो ट्रू, अदरवाइज एक भी 0 आ गया तो फॉल्स, सॉल्व कर सकते हो। और फिर एंड के साथ उसको सी कर दो, तो यहां पे अगर आप इसको टोटल को सॉल्व करोगे, जहां जहां पे भी ट्रू आ रहा है उसको काउंट कर लो, इतने मॉडल्स आप लोग क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, और स्पेशली गेट वगैरह के एग्जाम में या यूजीसी नेट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लेना। दैट्स इट, थैंक यू।